हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओ मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे भाई इस क्लास को। बच्चा ये क्लास हमारी रीजनिंग की पहली क्लास है। आज की पहली क्लास इंग्लिश अल्फ़ाबेट की है। और ये बच्चा क्लास जो हमारी है ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल नई भर्ती के लिए है। जो हमारी नई भर्ती आने वाली है, 25,000 पद जो आने वाले हैं, उसके लिए ये पहली क्लास है हमारी। और बहुत ही शानदार तरीके से, बेसिक तरीके से बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम आप चलेंगे रीजनिंग की। और एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे आसानी से कैसे बनाएंगे, कैसे सीखेंगे भाई। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमने पहला चैप्टर लिया है भाई। तो प्रत्येक बच्चा शेयर कर दे भाई क्लास को अपने सभी साथी के साथ, जिससे वो बच्चा भी जुड़ सके भाई। जो बच्चा तैयारी करना चाहता है कांस्टेबल की 25,000 जो पद आने वाले हैं उसकी, तो प्रत्येक बच्चा शेयर कर दे भाई अपने सभी साथी के साथ, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई और सीख सके, समझ सके भाई कैसा हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा और उसे हम कैसे आसानी से बनाएंगे। चलिएगा देखिए हर एक बच्चा भाई। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। हर एक बच्चा आ जाए नोटबुक और पेन लेकर बैठे भाई और नोट्स बनाता जाएगा भाई। देखिएगा भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, समझिएगा इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्येक बच्चा ध्यानपूर्वक समझेगा भाई। देखिए समझिए, सबसे पहले तो बच्चा ये जान लीजिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती क्या है। फिर इसके बाद समझेंगे भाई कि इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उन्हें हम आसानी से कैसे बनाएंगे। तो बच्चा इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होती है, ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर होते हैं, यही हमारा क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है। क्या होता है भाई, ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं, यही हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है। और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को करने से पहले हम देख लेते हैं भाई कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो ए से लेकर जेड तक लेटर होते हैं किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, ध्यान से समझिएगा भाई। देखिएगा बच्चा, ये देखिएगा बच्चा, ए से लेकर जेड तक हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हैं। ये कितने लेटर होते हैं, तो प्रत्येक बच्चे को पता होगा भाई कि 26 लेटर होते हैं टोटल। और देखिएगा भाई इस हिसाब से अगर देखें भाई 26 लेटर होता है टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भाई ए हमारा किस नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे आएगा, बी 2 नंबर पे, इसी हिसाब से चलता जाएगा आगे ये क्रम। ये इस प्रकार से 26 पे जाता है। 1 से लेकर 26 तक 26 तक लेटर होते हैं भाई। प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझ गया होगा भाई। अब इसके बाद देखिएगा भाई, ये तो रही बात बच्चा इंग्लिश अल्फ़ाबेट की क्या होता है। तो ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर होते हैं भाई, वो हमारे क्या होती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है। और इसमें 26 लेटर होते हैं, जिसमें ए 1 से लेकर 1 से शुरू होता है और जेड 26 मतलब 26 तक जाता है। ये बात समझ चुके हैं हम। अब इसके बाद देखिएगा भाई क्या आगे हम सीखेंगे। बच्चा सबसे पहले तो हमें यही याद रखना होगा कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। क्या याद रखना है भाई आपको, कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, ये आपको याद रखना है भाई। कैसे, किस प्रकार से, देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, तो अगर मैं देखूँ सी भाई 3 नंबर पे है, एफ 6 नंबर पे है, जी 7 नंबर पे है, तो इस हिसाब से आपको डायरेक्टली इसी टाइप से याद कर लेना है कौन सा लेटर किस नंबर पे आएगा। ये बात अगर आपको क्लियर हो गई, याद हो गई कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन पलक झपकते ही बना पाएंगे। कैसे, देखिएगा भाई, सीखिए यहाँ पे। तो बच्चा सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना है कि जो लेटर जिस नंबर पे आता है ये आपको याद रख कर लेना है। एकदम से आपके अपने माइंड में सेट कर लेना है भाई कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। इसके लिए बच्चा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है।
प्रत्येक बच्चा बताएगा भाई कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। प्रैक्टिस के लिए बच्चा ये आपको दिए जा रहे हैं, करके बताया हर एक बच्चा। बताइएगा भाई, जल्दी से देखिए भाई। तो बच्चा अगर हम इसकी बात करें भाई, ए 1 नंबर पे आता है, आपको पता है भाई। बी 2 नंबर पे आता है, फिर ए 1 नंबर पे आता है, एन 14 पे आता है, डी 4 पे आता है, 4 पे आता है, ओ 15 पे और एन 14 पे। इस प्रकार से बच्चा फिर इसको देखेंगे भाई, ए 1 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, आर 18 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, एल 12 पे, ए 1 पे, एन 14 पे। इसी प्रकार प्रैक्टिस करना है आपको भाई। तो जितने भी आपके पास वर्ड दिख रहे हैं इनको सब हर एक बच्चा नोट कर लेगा और प्रैक्टिस कर लेगा भाई अपनी नोटबुक में। तो जल्दी से नोट कर ले भाई, इसके बाद आगे चलेंगे, आगे क्या सीखेंगे भाई। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बच्चा आएगा आपके एग्जाम में। और कौन सा क्वेश्चन आएगा भाई, जो भी आपके पास ये लेटर दिए गए, लेटर सीरीज दी गई है, इसमें से आपको किसी भी लेटर के विपरीत का लेटर निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखिएगा भाई, समझिए। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई, इसको नोट कर लिया होगा हर एक बच्चा। अब यहाँ पे देखिएगा भाई, देखेंगे भाई किसी भी लेटर का विपरीत का लेटर हमें निकालने के लिए जब देगा तो हम उसे किस प्रकार से आसानी से निकालेंगे। बच्चा पहला तरीका देखें भाई हर एक बच्चा। पहला तरीका क्या है, मान लीजिए कि बच्चा मैं यहाँ पे बात करूँ अगर कि ए के जस्ट विपरीत में कौन सा लेटर होगा, तो बच्चा बताएगा भाई कि ए के जस्ट विपरीत में जेड होगा भाई। ये हर एक बच्चे को पता चल रहा है भाई कि ए के जस्ट विपरीत में क्या होगा, जेड होगा। और अगर मैं पूछूं कि बी के जस्ट विपरीत में कौन सा होगा, तो बी के जस्ट विपरीत में क्या होगा भाई, वाई होगा। और इसी हिसाब से अगर देखो यहाँ पे, तो डी के विपरीत में, तो डी के विपरीत में क्या होगा भाई, तो देखिए अगर हम, तो डी 4 नंबर पे, तो इधर से चौथा 1 2 3 4, तो डब्ल्यू हो जाएगा। ये है बच्चा, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये तो आप डायरेक्टली यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है भाई कि कौन सा लेटर किसके विपरीत है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, पहले टाइप से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं पूछूं बच्चा कि यहाँ पे एच के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, क्या है भाई, एच के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, किस प्रकार से देखिए। तो सबसे पहले तो आपको एच के विपरीत में कौन सा अक्षर होगा ये निकालना है। पहला तरीका देखिए भाई, एकदम से कॉन्सेप्ट सीखिए। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि भाई एच किस नंबर पे आता है। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप इस कॉन्सेप्ट से आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। देखिए कितने नंबर पे आता है, तो बच्चा बताएगा कि 8 नंबर पे आता है भाई एच। तो बच्चा क्या करिए, विपरीत का लेटर निकालना है, तो इसे 27 से माइनस कर लीजिएगा इस 8 को, तो कितना आ जाएगा भाई, 19 आ जाएगा। बताए भाई हर एक बच्चा, ये बात समझ में आई। तो 19 आएगा, तो 19 पे कौन सा लेटर होता है, एस होता है। इसका मतलब बच्चा एच के विपरीत में कौन सा लेटर था भाई, एच के विपरीत में कौन सा लेटर था, एस था। फिर से समझिए भाई क्या करना है, किसी भी लेटर के विपरीत का लेटर निकालने के लिए जो लेटर हो भाई, जैसे एच है यहाँ पे, तो किस नंबर पे आता है, 8 पे आता है। 27 में से 8 माइनस करिए, कितना है, 19। 19 पे कौन सा लेटर होता है, एस। इसका मतलब एच के विपरीत में कौन सा लेटर है, एस है। इसी प्रकार से आगे देखिए भाई, जी है, जी के विपरीत में लेटर कौन सा होगा निकालना है। किस नंबर पे आता है, 7 पे आता है। 27 में से माइनस करिए 7, कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। 20 पे कौन सा लेटर होता है बच्चा, तो बच्चा बताएगा टी होता है। इसका मतलब बच्चा जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जी के विपरीत में कौन सा लेटर हो जाएगा, टी हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ रही है भाई, बताइएगा, क्लियर हो रहा है सभी को। कैसे हम विपरीत लेटर निकालेंगे, जो भी लेटर आपको दिया जाएगा उसको क्रमांक को, बाएं से क्रमांक को 27 में से माइनस करके निकाल लेंगे भाई। जो भी क्रमांक आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उसके विपरीत हो जाएगा। तो बच्चा समझिए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या नोट में लिख लेंगे, प्रत्येक बच्चा नोट कर लेगा भाई। यदि किसी
अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करना हो तो उस अक्षर का क्रमांक उस अक्षर का क्रमांक 27 से घटाकर प्राप्त कर लेते हैं। नोट कर लीजिएगा भाई, हर एक बच्चा नोट कर ले। ये नोट क्या है भाई? विपरीत अक्षर यदि किसी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करना हो तो उस अक्षर का क्रमांक 27 से घटाकर प्राप्त कर लेते हैं। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। फिर इसके बाद देखिएगा भाई, ये पहला तरीका है, ये टाइप नंबर 1 है। सेकंड टाइप देखेंगे भाई, सेकंड टाइप से कैसे करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद समझिए सेकंड टाइप से। देखिएगा भाई, सेकंड टाइप से देखिए, हर एक बच्चा देखिए क्या है। बच्चा सेकंड टाइप जो हमारा है वो बहुत ही शानदार तरीका है कि आप डायरेक्टली किसी भी लेटर के विपरीत के लेटर को लर्न कर लें, याद कर लें भाई। किसी भी लेटर के विपरीत लेटर को डायरेक्टली आप क्या कर लें, याद कर लें। बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे भाई। कैसे याद करेंगे देखिएगा, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई इस बात को। कैसे हम आसानी से याद कर लेंगे किसी भी लेटर का विपरीत लेटर, आपको आपके दिमाग में, माइंड में एकदम से फीड हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ध्यानपूर्वक हर एक बच्चा ध्यान से देखिए। कैसे भाई? सबसे पहले तो आपको बच्चा पता है कि ए के विपरीत में कौन सा लेटर होता है, जेड होता है। ये बात हर एक बच्चे को पता होगी भाई। क्या होता है भाई? ए के विपरीत जेड होता है। ये आपको या सभी को नॉर्मली पता होता है। फिर इसके बाद आपको पता है कि बी के विपरीत में कौन सा लेटर होता है, तो ये भी नॉर्मली पता होता है कि बी के विपरीत में वाई भाई होता है। तो समझिएगा भाई, हमारे पास जो कंडीशन है इसको लर्न करने की, वो क्या है? एक कहानी के माध्यम से हम याद रखेंगे। बच्चा ध्यानपूर्वक समझिएगा कैसे कहानी बनाई है हमने। याद करने के लिए केवल ये कहानी आपको याद रखना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले ए है, जेड है, ए के विपरीत में जेड है। हमने बचपन में क्या पढ़ा है बच्चा? ए टू जेड पढ़ा है। इसका मतलब ए के विपरीत में जेड हो जाएगा। अब जब भी हम यहाँ पे देखेंगे भाई, जो भी हम वर्ड यहाँ पे बना रहे हैं, इसमें से आपके पास जो कैपिटल लेटर होगा केवल और केवल इन्हीं में ध्यान रखेंगे। किस में भाई? कैपिटल लेटर में ध्यान रखेंगे। स्मॉल वाले लेटर से कोई आपका मतलब नहीं होगा। जो भी कैपिटल लेटर वर्ड में आएंगे वही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे भाई? विपरीत हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। देखिएगा, समझिए। बचपन में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? ए टू जेड पढ़ते हैं। ए टू जेड हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा भाई। अपनी जो पहली क्लास होती है उसमें हम क्या सीखते हैं भाई? ए टू जेड सीखते हैं। कौन होता है बच्चा? वो तो लड़का होता है, छोटा सा बॉय होता है। तो बी के विपरीत में कौन सा हो जाएगा भाई? वाई हो जाएगा। बॉय जो होता है, छोटा सा लड़का जो होता है, वो ए टू जेड पढ़ता है बचपन में। तो ए के विपरीत में जेड और बी ओ वाई, बॉय, इसका मतलब बी के विपरीत में वाई। अब इसके बाद सी आ जाएगा। अब बच्चा जब भी बच्चा होता है, बॉय होता है, वो छोटा सा जब होता है तो उसको पढ़ाने के लिए हम कुछ ना कुछ लालच देते हैं, उसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए, तभी वो बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है भाई। छोटा बच्चा जब होता है तो उसको पढ़ाने के लिए हम बहुत सारे प्रयोग करते हैं। उसको बैठालने के लिए या तो उसे कुछ खाने के लिए देते हैं या उसे कुछ खेलने की वस्तुएं। तो ज़्यादातर बच्चा हम उसे खाने की वस्तुएं देते हैं। तो खाने की वस्तुएं बच्चा पाते ही बैठ जाता है पढ़ने के लिए। तो ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, बॉय है, ए टू जेड तब पढ़ेगा जब उसे क्रॉस खाने के लिए मिलेगी। क्या भाई? क्रॉस का बहुत शौकीन है ये बच्चा। तो इसे हम क्या देंगे भाई? क्रॉस देंगे। क्या देंगे भाई? क्रॉस देंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सी के विपरीत में क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अब इस बच्चे को हमने क्रॉस दिया। अब क्रॉस देने के बाद ये बच्चा जब क्रॉस खाएगा तो इसे क्या पीने का मन कर रहा है भाई? ड्यू पीने का मन कर रहा है। जिसने जैसे ही क्रॉस खाया तो ये क्या मांगने लगा भाई? ड्यू मांगने लगा।
तो इसका मतलब डी के विपरीत में क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा भाई, कहानी को एकदम सुनते जाइएगा और कोई भी बच्चा अभी नोट नहीं करेगा भाई, पहले सुन लेगा, समझ लेगा, इसके बाद आप समझेंगे कि आपके दिमाग में अपने आप से फीड हो जाएगा। और जब भी आपके पास कोई भी लेटर आएगा तो आप आसानी से भाई आपके दिमाग में एक कहानी एकदम बैठ जाएगी और तुरंत आपको पता चल जाएगा भाई कि इस लेटर के विपरीत में हमने क्या सीखा था भाई, कैसा कॉन्सेप्ट सीखा था। तो डी ड्यू पिएगा तो इसका मतलब डी के विपरीत में क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू। आगे चलते हैं भाई। अब बच्चा जब ये ड्यू पिएगा, ड्यू पीने के बाद बच्चा ये टाइम होता है जब हमारा, जब भी बच्चे को हम पढ़ने के लिए बैठालते हैं भाई, तो इवनिंग टाइम पे नॉर्मली बैठालते हैं, शाम टाइम पे। हर एक बच्चा देखा होगा भाई कि जब भी हम छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठालते हैं तो उसे शाम टाइम पे, इवनिंग टाइम पे बैठालते हैं। तो ये बात कब की थी भाई, इवनिंग टाइम की थी। कब की थी, इवनिंग टाइम की थी। इसका मतलब बच्चा ई के विपरीत में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा देखिए भाई, मैंने पहले ही बता रखा है कि जो भी हमारे पास कैपिटल लेटर में लेटर दिखेंगे वही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। बाकी से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, ये केवल हमें कहानी बनाने के लिए हम समझ रहे हैं। तो इसके बाद इवनिंग, तो इसका मतलब ई के विपरीत में क्या हो जाएगा भाई, वी हो जाएगा। आगे चलिएगा भाई। अब जैसे ही बच्चा, उस बच्चे को हम पढ़ाने के लिए बैठा लें इवनिंग टाइम पे, तो उसने सबसे पहले मांगा क्रॉस, फिर ड्यू दिया उसको, और फिर इसके बाद वो ए टू जेड पढ़ेगा। पढ़ने के बाद जैसे ही बच्चा निकलता है, का आपने हमेशा देखा होगा भाई, जब भी स्कूल से बच्चा, छोटा बच्चा निकलता है तो बहुत ही खेलते हुए या फ़न करते हुए, मजाक करते हुए, दौड़ते हुए, भागता हुआ अपने घर की ओर बढ़ता है। तो उसी प्रकार से जब हम इसे पढ़ाने के लिए बैठा लेते भाई, तो ये पढ़ने के बाद बच्चा बहुत ही तेज़ी से भागा और फ़न करने लगा। क्या फ़न करने लगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, एफ़ के विपरीत में क्या हो जाएगा भाई, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, एफ़ के विपरीत में यू हो जाएगा। इस हिसाब से आगे अगर हम चलें तो बच्चा जैसे ही वो क्या हो जाएगा, फ़न किया इवनिंग टाइम पे, फ़न करते हुए, और बच्चा वो भागते हुए अपने घर जा रहा था भाई। घर जाने के लिए वो कहाँ जाएगा, घर जाने के लिए उसके घर से और जहाँ वो पढ़ने जाता था वहाँ के बीच में जीटी रोड पड़ती थी। क्या पड़ती थी भाई, जीटी रोड। तो बच्चा फ़न करते हुए कहाँ पहुँच गया, जीटी रोड पहुँच गया। और जैसे ही वो जीटी रोड पहुँचा भाई, तो जी के विपरीत में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब जीटी रोड पहुँचने के बाद अब वो उसके दिमाग में भाई उल्टा सीधा आने लगा कि वो फ़न कर रहा था क्योंकि मजाक के मूड में था उस टाइम पे। तो क्या करेगा भाई, जैसे ही उसने जीटी रोड पहुंचा तो उसको दिमाग में आया कि भाई कुछ सॉन्ग वगैरह सुना जाए, या कुछ उसके दिमाग में आया कि भाई गाना वाना सुना जाए, सॉन्ग सुना जाए। तो उसने क्या किया भाई, हनी सिंह के सॉन्ग लगा लिया। किसके, हनी सिंह के। ये हर एक बच्चे को दिख रहा है भाई। तो हनी सिंह के सॉन्ग उसने क्या कर लिया, लगा लिया। तो एच के विपरीत में क्या हो जाएगा भाई, एस हो जाएगा। आगे देखिएगा भाई, इधर देखिए, समझिए, एच के विपरीत में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी हम बच्चा सीख चुके हैं। और इस जो भी आपके पास कैपिटल लेटर में लेटर दिख रहे हैं ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब एच तक हम पहुँच चुके हैं। एच के बाद देखिएगा आई आता है। आई के विपरीत में क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे, समझिए। अब जैसे ही हनी सिंह के गाना सुन रहा था भाई, सुनते हुए जीटी रोड से जा रहा था, तो उसे बच्चा क्या दिखा भाई, बगल में उसके इंडियन रेलवे पड़ता था। क्या पड़ता था भाई, इंडियन रेलवे। क्या पढ़ रहा था भाई, इंडियन रेलवे पढ़ रहा था। तो इंडियन रेलवे भाई देखा और चला गया वहाँ पे। तो आई के विपरीत में क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा। इस हिसाब से अब जैसे ही वो इंडियन रेलवे गया बच्चा, तो आई के बाद क्या आता है भाई, जे आता है। तो इस हिसाब से जब वो इंडियन रेलवे पहुंच गया बच्चा, तो उसने देखा भाई स्टेशन पहुंच गया उसके हिसाब से। और जब स्टेशन पहुंचा तो उसे बच्चा एक क्वीन दिखी, एक लड़की दिखी, और वो लड़की उस लड़के को क्वीन की तरह नज़र आई। कैसी भाई, क्वीन की तरह नज़र आई। अब जब क्वीन की तरह नज़र आई वो लड़के को, वो लड़की, तो उस लड़के ने उस लड़की से बात करने के लिए जैक लगाना शुरू किया भाई। क्या बच्चा, जब भी कोई भी लड़का लड़की को देखता है तो उससे बातें करने के लिए उसके पीछे जहाँ तक भी उसे जाना पड़ता है वो चला जाता है। तो उसी प्रकार से ये लड़का भी जैसे ही उस क्वीन को देखा भाई, तो उस लड़की से बातें करने के लिए उसने क्या किया भाई, जैक लगाना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जे के विपरीत में क्या हो जाएगा भाई, क्यों हो जाएगा। जैसे ही बच्चा उसने उस लड़की से, क्वीन से
जैक लगाना शुरू किया बातें करने के लिए। फिर इसके बाद क्या हुआ भाई, जो लड़की थी वो बच्चा ट्रेन में बैठी थी, तो वो लड़का भी उस ट्रेन में बैठ गया भाई। अब उससे बातें करना था, क्वीन से बातें करना था, तो ट्रेन में बैठ गया भाई, उसी के साथ चल दिया ट्रेन में। और वो ट्रेन बच्चा जाकर कहाँ पहुँची भाई, कानपुर पहुँच गई। कहाँ पहुँच गए भाई, कानपुर पहुँच गई। इसका मतलब के विपरीत में क्या हो गई भाई, पी हो जाएगा। अब जैसे ही बच्चा वो ट्रेन कानपुर पहुँच गई, तो इस हिसाब से रास्ते में उन दोनों ने बातचीत करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस बच्चे का, उस लड़के का मकसद ही क्या था, उस क्वीन से, उस लड़की से बातें करना। तो बच्चा जब कानपुर से, वो लोग जहाँ से बैठे थे, कानपुर तक जाने के रास्ते में उन्होंने एक दूसरे से अच्छी प्रकार से बातें कर ली, पहचान बना ली। अब इसके बाद जैसे ही बच्चा इन दोनों ने बातें कर ली, पहचान बना ली, तो क्या हो गया भाई, इन दोनों को एक दूसरे से लव हो गया, प्यार हो गया भाई। क्या हो गया, लव हो गया। तो इस हिसाब से एल के विपरीत में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अभी जब बात यहाँ तक पहुँच गई भाई, लव हो गया, प्यार हो गया, अब आगे बात बढ़ने लगी, तो क्या हुआ भाई, वो दोनों एक दूसरे से जब मिले, उतर कर मिलना चाहा, तो देखा भाई कि जो लड़की, जिसको वो लड़की समझ के वो लड़का इंडियन रेलवे से पीछा करता हुआ कानपुर तक पहुंच गया और प्यार तक बात पहुंच गई। उसके बाद वो लड़का क्या निकली भाई, लड़की क्या निकली, मेन निकल गई, आदमी निकल गई। क्या हुआ भाई, वो लड़की क्या निकल गई, मेन निकल गई, आदमी निकल गई। तो एम के विपरीत में कौन सा लेटर हो जाएगा बच्चा, एन हो जाएगा। इस हिसाब से बच्चा हमारे पास सभी लेटरों को विपरीत में लेटर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गए। तो बच्चा हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया भाई कि किसी भी लेटर का विपरीत लेटर कैसे याद रखेंगे। फिर से एक बार प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझ ले भाई, इस कॉन्सेप्ट को, इस कहानी को एक बार फिर से सुन ले। और उम्मीद है बच्चा आपको ये कहानी समझ में आई होगी, और ज़रूर आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। और जब भी आप किसी भी लेटर का विपरीत लेटर की बात करेंगे, तो आप आसानी से, आपके दिमाग में ये कहानी बैठ चुकी है। और जब भी आप किसी भी लेटर का नाम लेंगे, तो आप तुरंत ही पहचान लेंगे कि भाई कौन सी कहानी यहाँ पे फिट करना है। देखिए, समझिए, फिर से एक बार देख लीजिए। A to Z है, बच्चा बचपन है, छोटा सा बच्चा है, A to Z पढ़ने जा रहा है। पढ़ने से पहले वो क्रॉस मांग रहा है, और क्रॉस मांगने के साथ साथ ड्यू भी मांग रहा है। और शाम टाइम पे ये पढ़ने लिखने का काम हम ज़्यादातर बच्चों के लिए करते थे। तो A to Z का मतलब A के विपरीत में Z, BOY बॉय का मतलब B के विपरीत में Y, क्रॉस का मतलब C के विपरीत में X, और ड्यू का मतलब D के विपरीत में W, इवनिंग टाइम पे इसका मतलब E के विपरीत में V। अब फन करेगा बच्चा तो F के विपरीत में U हो जाएगा। फन करते हुए GT रोड पहुंच गया भाई, G के विपरीत में T। GT रोड जाने के बाद उसने हनी सिंह के गाना सुनना शुरू किया, तो H के विपरीत में S। और गाना सुनते हुए उसे इंडियन रेलवे दिखा भाई, तो I के विपरीत में R। इंडियन रेलवे पहुंचने पर उसे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन में बैठी हुई क्वीन दिखी भाई, क्वीन। तो क्वीन दिखने पर वो जैक लगाना शुरू किया, तो J के विपरीत में Q। और जैक लगाते हुए ट्रेन में बैठकर उसके साथ जाते हुए कानपुर पहुंच गया, तो K के विपरीत में क्या हो जाएगा भाई, P। और कानपुर पहुंचते पहुंचते उसे बीच में रास्ते में ही उस लड़की से क्या हो गया, लव हो गया, तो L के विपरीत में O। और जब उन्होंने उतरकर बातचीत करने के बाद ध्यान से देखा उस लड़के ने, तो वो लड़का लड़की नहीं थी, क्या थी भाई, मेन था, आदमी था। तो M के विपरीत में क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। उम्मीद है भाई आपके दिमाग में ये बैठ चुकी होगी कहानी, और आसानी से आप याद कर लिए होंगे, लर्न कर लिए होंगे। और देखिएगा भाई, अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी लेटर की बात करूँ, जैसे मैं अगर पूछूँ भाई कि G के विपरीत में कौन सा लेटर होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा भाई G के विपरीत में, इसका मतलब GT रोड की बात है, तो G के विपरीत में T। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चा J, तो आपके दिमाग में भाई पता चल गया होगा कि जैक लगाया था उसने, तो J के विपरीत में क्वीन। जब क्वीन दिखी थी तो जैक लगाया था, J के विपरीत में Q। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ भाई H के विपरीत में, तो बच्चा कहेगा हनी सिंह के गाना सुना था, तो H के विपरीत में S। तो आसानी ही से आपको याद हो गया होगा भाई, और कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा भाई प्रत्येक बच्चे ने कहानी के थ्रू। तो चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और आगे सीखते हैं बच्चा इसी तरीके के ट्रिक के माध्यम से आसानी से लर्न करेंगे, और रीजनिंग को भाई हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी तक इस क्लास को शेयर कर दे, जिससे प्रत्येक बच्चा सीख सके भाई, और रीजनिंग को आसानी से बना सके, क्वेश्चन आने पर हर एक बच्चा सॉल्व कर सके एग्ज़ाम में। तो प्रत्येक बच्चा शेयर कर देगा अपने सभी साथी के साथ, और जो बच्चा क्लास में नया रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।